हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। क्या आपको पता है, जितनी भी मोबाइल फोन कंपनीज के नाम रखे जाते हैं उनका कुछ ना कुछ मीनिंग है। चलिए आज कुछ प्रसिद्ध कंपनीज के नाम से आपको इंट्रोड्यूस कराया जाए। सैमसंग, यह साउथ कोरिया की कंपनी है और इसका नाम भी साउथ कोरियन लैंग्वेज में ही रखा गया है, सैमसंग, जिसका मतलब होता है 3 सितारे यानी 3 स्टार्स, जो कोरियन गॉड यानी कोरियन देवता फू, लू एंड शाओ को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनमें फू समृद्धि, लू पद और शाओ को दीर्घायु का प्रतीक समझा जाता है। शुरुआत में कंपनी का लोगो नीले अंडाकार आकार में लिखे व्हाइट रंग से सैमसंग वाला नहीं था। इसके लोगो में 3 स्टार्स थे जो देवताओं के प्रतीक थे। कंपनी का लोगो कई बार परिवर्तित किया, बट 1993 में 1993 में सैमसंग ने कुछ बड़े परिवर्तन किए, जिनमें लोगो का बदलना भी मुख्य परिवर्तनों में से एक था। एक बहुत चर्चित कंपनी नोकिया, यह फिनलैंड ओरिजिन की एक कंपनी है जिसका नाम वहां की नदी पर रखा गया है। असल में नोकिया फिनलैंड की एक नदी का नाम है जिसके नाम पर नोकिया कंपनी का नाम रखा गया है। नोकिया का कोई और मीनिंग नहीं मिलता। जिस तरह यहाँ का कोई ब्रांड अपना नाम जमुना या गंगा रख ले, उसी तरह फिनलैंड की इस कंपनी ने अपना नाम वहाँ की नदी के आधार पर नोकिया रख लिया। चाइनीज कंपनी रियलमी की हम अगर बात करें, रियलमी 2 अलग अलग वर्ड से बना है, रियल एंड मी, जिसमें रियल का मीनिंग होता है वास्तविक और मी का मीनिंग होता है स्वयं। इसको अगर एक साथ जोड़े तो यह वर्ड खुद में ही कहता है आई एम रियल, मैं वास्तविक हूँ। बट अगर रियलमी से ई को सेपरेट करके रियल्म का मीनिंग देखें तो रियल्म का मीनिंग होता है क्षेत्र, राज्य यानी कोई किंगडम। BSNL, यह भारतीय मूल की एकमात्र टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है जो इंडियन गवर्नमेंट के अधीन है। इसका एब्रिविएशन पूरी तरह से शुद्ध हिंदी में है BSNL, B फॉर भारत, S संचार के लिए, N निगम और L लिमिटेड के लिए है। इस तरह से BSNL का फुल फॉर्म है भारत संचार निगम लिमिटेड, जिसका मीनिंग इंग्लिश में इंडिया कम्युनिकेशंस कॉरपोरेशन लिमिटेड है। इसका नाम पूरी तरह से हिंदी में रखा गया भारत संचार निगम लिमिटेड, इसलिए BSNL का एब्रिविएशन यानी फुल फॉर्म हिंदी शब्द कोश में ही मिलता है। ओप्पो, यह भी एक चाइनीज कंपनी है जिसका मीनिंग है विपक्ष। ओप्पो का एक्चुअल मीनिंग तो विपक्ष ही होता है, बट कुछ लोग ओप्पो को एब्रिविएट भी करते हैं, यानी ओप्पो का एक फुल फॉर्म भी मानते हैं, ओप्पो, OPPO, जिसमें O का मीनिंग ओबीडिएंट यानी आज्ञाकारी, P का मीनिंग पंक्चुअल यानी समय का पाबंद, नेक्स्ट P का मीनिंग परसेप्टिव यानी अनुभव करने वाला, और O का मीनिंग आउटस्टैंडिंग असाधारण। इस तरह से ओप्पो के हर एक अल्फाबेट का अलग अलग मीनिंग बनता है, जिसको कह सकते हैं कमांड्स को असाधारण रूप से समय से पूरा करने वाला। बट डिक्शनरी से ओप्पो का मीनिंग विपक्ष आता है। ओप्पो दरअसल अपोजिशन का ही एक शॉर्ट रूप है। ओप्पो वर्ड स्टैंड्स फॉर अपोजिशन और ओपोनेंट यानी प्रतिद्वंदी। एक कंपनी है माइक्रोमैक्स इन्फॉर्मेटिक्स, यहाँ हर एक वर्ड का अलग अलग मीनिंग है। माइक्रोमैक्स 2 वर्ड से बना है, माइक्रो एंड मैक्स। माइक्रो का मीनिंग होता है सूक्ष्म, एक्सट्रीमली स्मॉल यानी अत्यंत छोटा, बहुत ज्यादा छोटा, जिसको सूक्ष्मदर्शी के ही थ्रू देखा जाए। नेक्स्ट वर्ड है मैक्स, जिसका मीनिंग होता है अधिकतम। इस तरह माइक्रोमैक्स का पूर्ण मीनिंग है अत्यधिक छोटा यानी अत्यंत सूक्ष्म, और इन्फॉर्मेटिक्स का मीनिंग होता है सूचना विज्ञान। ये सभी वर्ड इन्फॉर्म से बने हैं। इन्फॉर्म सूचना देना, इन्फॉर्मेशन सूचना, और इन्फॉर्मेटिक्स सूचना विज्ञान।
इस तरह से माइक्रोमैक्स इन्फॉर्मेटिक्स का मीनिंग है अत्यंत सूक्ष्म सूचना देने वाला विज्ञान। वीवो का मीनिंग होता है स्फूर्ति से, तेजी से। और एप्पल का मीनिंग आप और हम सब जानते हैं, सेब होता है। आईफोन एक टेक्नोलॉजी है, आईफोन कोई कंपनी नहीं है। एप्पल एक कंपनी है जिसके मोबाइल फोन के वर्जन्स आते हैं आईफोन में। एक कंपनी है जोलो, यह मैक्सिको ओरिजिन की एक कंपनी है। जोलो का मैक्सिकन लैंग्वेज में मीनिंग होता है शैतान, राक्षस यानी दानव। दरअसल जोलो रिप्रेजेंट ए ब्रीड ऑफ डॉग नोन फॉर इट्स लॉयल्टी। जोलो एक डॉग की प्रजाति को रिप्रेजेंट करता है जो अपने आप में बेइंतहा लॉयल होते हैं, वफादार होते हैं। सेंट्रल मैक्सिको में आर्कियोलॉजिस्ट्स ने एक कब्रिस्तान के सर्वे के दौरान एक आदमी और उसके कुत्ते के शव के अवशेष को एक साथ पाया, यानी एक कब्र में दोनों एक साथ लेटे हुए थे, जो दर्शाता है कि जोलो कुत्ते ने अपने मालिक की मृत्यु के साथ खुद का जीवन तक त्याग दिया। ऐसी बहुत सी घटनाएं मैक्सिको में उस वक्त घटित हुई। जोलो का मीनिंग मैक्सिको की एक लैंग्वेज में राक्षस होता है, शैतान होता है, जो कि इस कुत्ते के लुक्स की वजह से है। इस कुत्ते की हेयरलेस सिलेंड्रिकल बॉडी है, जिसकी वजह से यह एक शैतान की तरह लगता है, बट इसका नेचुरल रूप इसके बिल्कुल विपरीत है। जोलो प्रजाति के कुत्ते अपनी वफादारी के लिए जाने जाते हैं। इसी के आधार पर मैक्सिको की इस कंपनी ने अपना नाम जोलो रखा। लावा, यह इंडियन ओरिजिन की एक कंपनी है जिसका हिंदी में नामकरण किया गया है लावा, जिसका मीनिंग होता है तलछट। इंग्लिश में इसको स्लैग कहते हैं। अगर हम इसको इंग्लिश में डिफाइन करें तो यह इस तरह से होगा, हॉट लिक्विड रॉक दैट कम्स आउट ऑफ द अर्थ थ्रू ए वोल्केनो एंड बिकम सॉलिड रॉक व्हेन इट कूल्स, यानी धरती के पेट से निकलने वाला गर्म पदार्थ जो ठंडा होकर एक ठोस चट्टान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो और वीडियो अगर पसंद आया है तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।